नमस्कार। सोने की कीमतों में जो हो रहा है वो वाकई एक नई हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सोने का ये नया संतुलन क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि $5,000 प्रति औंस की कीमत तो बस एक शुरुआत हो सकती है। तो 21 फरवरी 2026 तक सोने की कीमत कहां पहुंच चुकी है? $5,120 प्रति औंस के ऐतिहासिक शिखर पर। जी हां, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार में एक बहुत बड़े, एक स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत है। एक ऐसा लेवल जिसने कई बड़े-बड़े एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। तो सवाल यही उठता है कि सोना आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम 4 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले 2025 की उस ऐतिहासिक रैली को समझेंगे, फिर उन वजहों को जानेंगे जो इस उछाल के पीछे हैं। इसके बाद सोने के बाजार में खरीदारों के बदलते पैटर्न को देखेंगे और आखिर में भविष्य के पूर्वानुमानों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले 2025 की उस असाधारण रैली की कहानी को समझते हैं जिसने इस नए सुनहरे दौर की नींव रखी। 2025 सोने के लिए एक अविश्वसनीय, एक विस्फोटक साल था। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, सोने की कीमतों में 55% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आपको बता दूं, ये 1979 के बाद से अब तक का सबसे मजबूत सालाना प्रदर्शन था। और अक्टूबर 2025 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब सोने ने पहली बार $4,000 प्रति औंस का आंकड़ा पार किया। इसने बाजार के लिए एक नया मनोवैज्ञानिक स्तर बना दिया और आगे की रैली के लिए स्टेज तैयार कर दिया। तो इस जबरदस्त उछाल के पीछे था क्या? हमारा दूसरा खंड उन्हीं भू राजनीतिक और आर्थिक वजहों को देखेगा जिन्होंने बाजार में एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। इसे समझने के लिए सेफ हेवन एसेट का मतलब जानना बहुत जरूरी है। सीधी भाषा में ये एक ऐसा निवेश है जिससे उम्मीद की जाती है कि जब भी बाजार में उथल-पुथल हो या दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो तो इसकी कीमत या तो बनी रहेगी या बढ़ेगी। और सोना पारंपरिक रूप से सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन एसेट रहा है। हाल में कीमतों में जो आग लगी है उसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की तरफ ही भागते हैं। अब ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं ये उस वक्त की गंभीरता को बताता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम ने दुनिया भर के बाजारों में एक रिस्क ऑफ वाला माहौल बना दिया। मतलब निवेशकों ने फौरन ही जोखिम से हटकर सुरक्षित निवेश की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कहानी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। घरेलू आर्थिक नीतियां, खास तौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की भूमिका, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। तो फेडरल रिजर्व के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, वहां एक साफ बंटवारा है। एक खेमा है जो धीमी होती जीडीपी को लेकर परेशान है और चाहता है कि ब्याज दरें जल्दी घटाई जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और खेमा है जो स्टिकी यानी जिद्दी बनी हुई महंगाई को देख रहा है और कटौती में देरी करना चाहता है। अब इस बंटवारे का नतीजा क्या है? बाजार में बहुत ज्यादा अनिश्चितता, जो सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति के लिए एक अच्छा माहौल बनाती है। यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो फायदा है जो एक निवेशक एक निवेश को दूसरे पर चुनते समय खो देता है। अब सोने के मामले में ये अवसर लागत अक्सर सरकारी बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज होता है। तो जब बॉन्ड पर यील्ड गिरती है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो सोना जो कोई यील्ड नहीं देता वो अचानक से ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और सोने के बाजार में एक बहुत गहरे, एक स्ट्रक्चरल बदलाव को देखते हैं। और वो बदलाव ये है कि अब सोने की कीमत आखिर तय कौन कर रहा है। अब ये स्लाइड ये वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताती है कि कीमत का बेस कौन बना रहा है। देखिए, पहले क्या होता था? सोने की कीमत का जो बेस था वो एशियाई उपभोक्ता मांग से तय होता था। सोचिए, भारत और चीन में गहनों की खरीदारी जो कीमतों को लेकर बहुत संवेदनशील होते थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। नया बेस अब पश्चिमी संस्थागत और संप्रभु मांग से बन रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स और बड़े-बड़े फंड्स। और ये लोग डिस्काउंट पर नहीं बल्कि एक तयशुदा आदेश पर खरीदारी करते हैं। ये एक मौलिक बदलाव है और ये कोटेशन इस बदलाव पर मुहर लगाता है। सेंट्रल बैंक ना कि जोहरी ना ही आम खरीदार अब मामूली कीमत तय करने वाले बन गए हैं। मतलब साफ है, बाजार की लगाम अब बड़े संस्थागत खिलाड़ियों के हाथों में है।
और इस नए बेस की मजबूती इस बात से और भी ज्यादा साफ हो जाती है कि कीमतें तब भी बढ़ रही हैं जब भारत और चीन जैसे परंपरागत तौर पर सबसे बड़े खरीदार या तो बाजार से बाहर हैं या उनकी मांग बहुत कम है। ये अभूतपूर्व है। अच्छा, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। ये पिछले कई सालों में धीरे धीरे हुआ है। पहला फेज था 2021 से 2023 तक, जब सेंट्रल बैंकों की खरीदारी ने $2000 का सपोर्ट लेवल बनाया। फिर 2024-25 में पश्चिमी ETF निवेशकों की वापसी हुई और उन्होंने $3000 के लेवल को मजबूत किया। और अब हम तीसरे फेज में हैं, जहां वैश्विक डीबेसमेंट ट्रेड यानी अपनी मुद्राओं के मूल्य में गिरावट के डर से बचाव सोने के लिए $4000 से $5000 के बेस की संभावना बना रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए भविष्य क्या कहता है? हमारे आखिरी खंड में हम एक्सपर्ट्स के पूर्वानुमानों पर एक नज़र डालते हैं कि सोने की कीमत आगे कहां जा सकती है। दो बड़े वित्तीय संस्थान तो काफी आशावादी दिख रहे हैं। JP मॉर्गन ने 2026 के अंत तक $5000 प्रति औंस का लक्ष्य रखा है, जबकि गोल्डमैन सैक्स का अनुमान तो इससे भी ज्यादा $5400 प्रति औंस है। स्टेट स्ट्रीट ने एक ज्यादा विस्तृत संभावना आधारित विश्लेषण दिया है। उनके बेस केस, जिसकी 50% संभावना है, में कीमत $4000 से $4500 के बीच रहेगी। उनका बुल केस 30% संभावना के साथ कीमत को $5000 तक पहुंचते हुए देखता है। और हां, 20% संभावना एक बियर केस की भी है, जहां कीमत $3500 तक गिर सकती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है। क्या $5000 सोने के लिए एक मंजिल है, या फिर ये एक नया बेस है जिस पर भविष्य की कीमतें बनेंगी? मौजूदा संरचनात्मक बदलावों को देखते हुए ये सवाल आने वाले समय में हर निवेशक के मन में जरूर होगा।